तुम गालियां दे रहे थे, गालियां, जिन्हें गालियां कहते हैं ना, गालियां, मैं वो गालियां दोहराते हुए मुझे शर्म आती है। वैलेंटाइंस डे के दिन ही इमरान खान की जो अहलियां हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो अहलियां हैं, वो उनको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं। कि जब महंगाई हो, लोगों, मेरे जनूनियों, मेरे जनूनियों, मेरे जनूनियों, जब महंगाई हो तो जान लो वजीर आजम चोर है। जनाब बुशरा बीबी साहबा, वो बनी गाला एस्टेब्लिशमेंट, जिनको मैं बनी गाला एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं, वो अपना हेडक्वार्टर छोड़ गई हैं। वो अल्फाज तो अभी किसी ने बोले ही नहीं है, अभी से इतनी तकलीफ हो रही है। ये जो खबर है, ये जो महंगाई हो रही है और 18 रुपए पर, ये तुम्हारी जेबों में जा रहा है इमरान खान, क्योंकि तुम चोर हो, क्योंकि तुमने ये बताया था, तुमने बताया था। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल पलटवार। दोस्तों, खबर यह है कि इमरान खान की तीसरी बीवी बुशरा बेगम, जिसे हम लोग पिंकी पीरनी, जिन पालने वाली पीरनी के नाम से भी जानते हैं, वो इमरान खान को छोड़कर भाग गई है। जाएगी भी क्यों नहीं, कौन डूबती हुई नाव में बैठना चाहेगा। सबको पता है कि इमरान खान आने वाला इलेक्शन हारने वाला है और वो वजीर आजम नहीं रहेगा। इसका ठीकरा इमरान खान ने पाक मीडिया पर फोड़ दिया है। पाक मीडिया पलटवार करते हुए इमरान खान को चोर, लुटेरा, डाकू कह दिया है। तो दोस्तों, देखिए इस मज़ेदार वीडियो को। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट देन लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। आज वज़ीर आज़म हाउस में एक इजलास होते रहते हैं, गपशप होती है, तो वहाँ पे गपशप के लिए वो बैठे सारे जहन जोड़ के। तो एलामिया सामने ये आया जी कि मीडिया बड़ा बदतमीज़ हो रहा है और खातून अव्वल को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, अच्छा ख्याल आ गया। हाँ, सबको इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है यार। अब मज़ीद कितना कंट्रोल करना, लेकिन चलें, ये तलखी जिसकी तरफ इशारा है ना कि खातून अव्वल को टारगेट किया जा रहा है, खातून अव्वल को टारगेट मीडिया ने क्या करना। हाँ साहब, टारगेट आपने किया था उनको जब आप उनके घर गए थे, और या फिर माने का खानदान ने आपको टारगेट किया। अब वो खैर मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, मतलब वो जो टारगेट आप कह रहे हैं ना, ये रास्ता आपने दिखाया है। जब आपको ये कहा जाता था, पोलाइटली कहा जाता था कि कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई झिझक, ये जिन अल्फाज को बोलने से हिजाब आता था, जिन अल्फाज के बारे में यानी आदमी बेतकल्लुफ दोस्तों के दरमियान हुई हो तो बोल सकता है, घर में नहीं बोल सकता, उन अल्फाज को खान साहब आपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा बना दिया। आपने अपोजिशन की जो लोग जाते थे आपके, यानी कौन सी वो गलाजत है जो तुम्हारे वजीरों ने नहीं बोली, शेख रशीद ने नहीं बोली, कौन सा वो गलीज ट्रेंड है जो मरियम नवाज पर तुमने नहीं चलवाया। तुम गालियां दे रहे थे, गालियां, जिन्हें गालियां कहते हैं ना, गालियां, मैं वो गालियां दोहराते हुए मुझे शर्म आती, यानी मैं वो गालियां तुमने रोजमर्रा की गुफ्तगू का एक उसको हिस्सा बना दिया। अब वो दरिंदगी का एक ऐसा कल्चर पैदा हो गया कि गाली ना दो तो बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये जो गाली भरा नफरत और जुनूनी कल्चर तुम लेकर आ गए इमरान खान, उसके बाद ये सहाफत नहीं रही, ये तो एक फ्रैंकेनस्टाइन, ये एक दरिंदा बन गया है। और इस दरिंदे को तुमने छोड़ दिया अपोजिशन पे जब तुम्हारे पास ताकत थी। उस दरिंदे ने किसी को बख्शा? दरिंदा वो रवैया है जो लोगों में आया, यानी ये दरिंदों वाला रवैया लोगों में आ गया और उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। गलीज तरीन अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। आज उस दरिंदे ने तुम्हें हल्की सी ऐसी लुक कराई है, ऐसे हल्का सा देखा है, तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो गई। आज तुम कह रहे हो कि बदतमीजी हो रही है। अभी तो अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं हुए खान साहब, अभी वो वाले अल्फाज जिन पर आपने बड़ी हौसला अफजाई की अपने मशीरों की, वजीरों की, जिन अल्फाज बोलने पर की, वो अल्फाज तो अभी किसी ने बोले ही नहीं है। अभी से इतनी तकलीफ हो रही है। सब्र करो, ये अल्फाज अभी बोले जाएंगे। एक को मार दोगे दूसरा उठेगा, दूसरे को मारोगे तीसरा उठेगा, तीसरे को मारोगे चौथा उठेगा, मारते चले जाओ। ये अल्फाज, ये बातें सुनने का आदी बनाओ खुद को। अब जो तुमने दूसरों के साथ किया था ना, अब वो तुम्हारे साथ होगा, खुद को आदी बनाओ। अभी तो हुकूमत है तुम्हारे पास, सिर्फ सतून पीछे से हटे हैं, थोड़ा सा अब न्यूट्रलिटी आई है, तो ये हो रहा है। आगे तैयारी करो, तुम्हारे साथ क्या होगा। जब तुम्हें बताया जाता था कि शर्म और हिजाब जो रह गया इसको रहने दो, ये पलट के आएगा, अब वो आके उसने तुम्हें देखा है तो तुम्हारी चीखें निकल गई हैं। क्यों? तैयार करो ना अब हौसला। तुम 68 साल के आदमी, 70 के तो 71 के तो तुम हो गए हो, 65 साल की उम्र में बंदा रिटायर हो जाता है इस मुल्क में वैसे ही। तो तुमने जब ये गालम गलोच शुरू करके ये कल्चर इंट्रोड्यूस कराया, तुम 65 साल के तो कम से कम थे ना।
धरने के दौरान, जिस वक्त लोग रिटायर होते हैं, तुमने एक वो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स उठा के तुम गालम गलोच पे खड़े हो गए। आज वो दरिंदा एक हकीकत बन के सामने खड़ा हो गया है। ये जो है ना, ये गालम गलोच का रवैया और गालम गलोच के रवैये से पैदा होने वाली अटेंशन जो मिलती है, ये अब एक हकीकत है। एंड यू हैव टू लिव विद इट। सैड पार्ट इज कि वी ऑल हैव टू लिव विद इट। यानी जिन लोगों ने ये कल्चर पैदा नहीं किया, उनका कसूर ही नहीं है, उनको भी उसी कल्चर के साथ रहना है जिस कल्चर के साथ अब तुमने रहना है। और रही बात मीडिया के बदतमीज होने की, तो भाईजान ये जो 13 रुपए पर लीटर अभी पेट्रोल में इजाफा हुआ है और 18 रुपए पर लीटर डीजल में इजाफा हुआ है, इसके बाद कौन सा मीडिया और कहाँ का मीडिया? तुम्हें खुद को मारने के लिए मीडिया की जरूरत है? तुमने तो ये सिखाया था बाय द वे लोगों को। चलो तुम्हारी बातें करें, तुमने ये कहा था ना कि जब महंगाई हो लोगों, मेरे जनूनियों, मेरे जनूनियों, मेरे जनूनियों, जब महंगाई हो तो जान लो वजीर आजम चोर है, महंगाई हो तो जान लो वजीर आजम चोर है। तुमने सिखा दिया, हमने मान लिया, लोग मान गए। अब ये महंगाई हो रही है, इमरान खान तुम चोर हो। ये जो पैसा जा रहा है ना 13 रुपए पर लीटर, ये जो खबर है, ये जो महंगाई हो रही है और 18 रुपए पर, ये तुम्हारी जेबों में जा रहा है इमरान खान, क्योंकि तुम चोर हो, क्योंकि तुमने ये बताया था, तुमने बताया था कि वजीर आजम की जेब में पैसा जाता है जब गैस महंगी होती है। तुमने बताया था कि जब ये महंगाई बाजारों में होती है, बिजली महंगी होती है, तो ये वजीर आजम चोर होता है, उसकी जेबों में पैसे जाते हैं। ये जो 3.5 रुपए यूनिट पर इजाफा हुआ ना इमरान खान, ये तुम्हारी जेब में जा रहा है। ये जो गैस के और बिजली की जो कीमतों में इजाफा है, ये तुम्हारी जेब में जा रहे हैं। ये जो महंगाई पेट्रोल में हो रही है, ये तुम्हारी जेब में जा रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि तुम चोर हो। अब मजा आया? समझ आई? अब सुनाते रहो कहानियां इंटरनेशनल। वो दुनिया में असल में तेल की कीमत बढ़ गई थी, जो यूक्रेन और रशिया का ये प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर हो। ना 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 ना, तुमने तो भाई सिंपल सी बात सिखाई है आवाम को। तुमने ये बताया है कि महंगाई होगी तो वजीर आजम चोर है, बिजली महंगी हो गई इसलिए तुम चोर हो, अब ये जो पेट्रोल महंगा होगा तुम चोर हो। अब तुमने यही सिखाया था ना, अब तुम्हारे साथ इसी जबान में बात होगी। अब जब ये तुम पर आ रहा है तो फिर अब चा चा चू चू किस चीज की है? तुमने अपनी अकल को हाथ डाला था, सोचा था कि मैं क्या कल्चर ये इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। अब तुम चोर हो इमरान खान, तुम्हारे काबीना के वजीर चोर हैं, तुम सब मिलकर गरीब आवाम पे डाके मारते हो। ये झूठ है साहब, ये जो पेट्रोल महंगा, ये सब के सब तुम्हारे जेबों में जाते हैं पैसे। जब भी बिजली महंगी होती है ये तुम्हारी जेबों में जाती है। ये दवाइयों की महंगी जो महंगी होती हैं, इमरान खान, ये तुम और तुम्हारे वजीर चोर हैं, तुम्हारी जेबों में जाती है। तुम्हें नहीं यह सिखाया था, तुम्हें नहीं यह सिखाया था। तो फिर जब तुम्हारे सीखे हुआ सबक दूसरे सीख जाएं और तुम्हारा ही सीखा हुआ सबक वो तुम्हें सिखाएं, तो फिर इस पर अब परेशान क्यों होते हो? आदी बनाओ ना खुद को। इस गलाजत के साथ अब हमें रहना है और तुम बच जाओ, ये क्यों हो भाई? जो गलाजत तुमने हमारे सरों पे डाली है, पूरे मुआशरे में डाल दी, नफरत की, जनून की, तुम उस आग से क्यों बचो? तुम भी तो जरा उसको मजा लो ना। फिर तुमने जो रवैये इंट्रोड्यूस किए हैं, अब जरा मजा लो।